मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सफल नहीं हो पा रहा। मैंने सब कुछ करके देख लिया, सफल नहीं हुआ। मैंने सब कुछ किया, सफलता नहीं मिली। सब कुछ हार के बैठ गया, सफलता नहीं मिली। क्या करूँ? अब मेरे बस की नहीं रही, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजू स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। बात करते हैं एक ऐसे पर्सन के बारे में जिसने अपनी ज़िंदगी को जीरो से शुरू किया और जीरो से शुरू करते करते भी वो जीरो से भी माइनस में चला गया। बट वो कभी सफल होने के लिए बहुत कोशिश करने के बाद भी लास्ट में उसको सफलता मिली, और वो सफलता उस लेवल पर मिली कि वो सफलता उसे उस लेवल तक मिली कि आज की डेट में वो इस दुनिया का, मेरे हिसाब से अब तो वो नहीं रहा, जिंदा नहीं रहा, उसकी कहानी है। आज वो उस लेवल पर है जिस पर पहुंचने के लिए लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन उसने वो सीखी थी कि कैसे गिरना है, कैसे उठना है। कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए, उस इंसान की हिस्ट्री को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। चलो शुरुआत करते हैं उस वीडियो की। एक इंसान है, किसी कंपनी का मालिक है, वो आपको बाद में बताऊंगा, नाम भी खोलूंगा और उसकी हिस्ट्री पूरी सुन लीजिए। उसके बाद मैं आपको उसकी सारी बातें बताऊंगा। उसके बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात है एक इंसान की, उसने एक शुरुआत में अपना जब उसने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत की, आगे चलने के लिए उसने शुरुआत की, कुछ एक छोटा सा काम शुरू किया। उस काम में उसने लगभग अपने जो कमाई थी, जो प्राइवेट कंपनियों से पैसा कमाया था, उसमें उसने वो सारा पैसा लगा दिया और उसने वो काम शुरू किया। बट वो काम नहीं चला, वो ठाली बैठ गया। उसके बाद उसके मन में एक बार फिर आया कि मैं और काम करता हूँ, और वो काम करने के लिए उसने शुरू किया, लेकिन वो उसमें भी सफल नहीं हुआ। उसके बाद उसने क्या किया, उस पर एक छोटा सा प्लॉट था, उसने वो प्लॉट लिया और उस प्लॉट को क्या किया, उस पर लोन निकाल लिया। लोन निकाल के उसने एक दुकान डाल दी कि मेरी ये दुकान चल जाएगी, इसमें मैं अपना जीवन यापन कर लूँगा। बट एक किस्मत की बात है, भाग्य की बात है, वो दुकान भी उसकी नहीं चल पाई, तो वो उसको भी हार के बैठ गया। और उस पर जितना भी कर्ज हुआ वो सारा उस पर कर्ज ताज़ा था, उसे वो कर्ज पटाना भी था और अपने आप को आगे ही बढ़ाना था। बट उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने क्या किया, अपनी जो बापलाई जो बोलते हैं, दादलाई जो बोलते हैं, वो ज़मीन थी, उसने उस ज़मीन को भी बेचना सोचा। और मेरे हिसाब से अगर आप बताऊँ, जिस सिचुएशन में वो था, तो उसने सही निर्णय भी लिया था। उसने उस ज़मीन को बेच दिया। उस ज़मीन को बेचने के बाद उस पर जितना पैसा आया, उस पैसे को उसने, जितना कर्ज उस पर था, पहले उसने वो कर्ज पटाया। उसके बाद जो रुपया उसके पास बचा, उसने उस पैसे को भी बिजनेस में दोबारा तीसरी बार भी लगा दिया। 3 बार भी, तीसरी बार भी वो सफल नहीं हो पाया। उसका कारोबार ठप हो गया और वो फिर रोड पर आ गया। रोड पर आने के बाद उस इंसान को जब कुछ नहीं सूझा, तो वो घर छोड़ के निकल गया। उसके बच्चों ने उसको निकाल दिया कि तुमने हमें बर्बाद कर दिया, लाचार कर दिया, अब आपका हमारे साथ कोई भी काम नहीं है, आप हमारे साथ नहीं रह सकते। इस हालत में वो इंसान कहाँ जाए, क्या करे? उस हालत में वो इंसान घर से निकल तो गया, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, वो जाएगा कहाँ? वो गया और घर से निकला, घर से दूर एक जंगल था, उस जंगल में जाके बैठ गया। उस जंगल में जाके बैठ गया और बैठे बैठे वो वहाँ पर रोने लगा, कहने लगा कि भाई मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया अपने परिवार का, और सारे पैसे, सारी संपत्ति बर्बाद कर दी अपने एक शौक मौज के लिए, या मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। काश मैं वो ना करता तो आज मेरे पास सब कुछ था, मैं आराम से रोटी बैठ कर खा सकता था। एक लालच में, एक बिजनेस की लालच में मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, मुझे क्या करना चाहिए? वो ये सोच सोच के वहाँ रो रहा था। जंगल में बैठा, पेड़ के नीचे बैठा हुआ वो वहाँ रो रहा था, और रोते रोते उसको काफ़ी टाइम हो गया। तो वहाँ से एक महात्मा निकल रहा था, जो साधु होते हैं, वहाँ से गुजर रहा था, अपनी कुटिया की तरफ वो जा रहा था। उस महात्मा ने उस रोते हुए इंसान की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनने के बाद उसने उसको बुलाया कि बच्चे इधर आ, क्या हुआ? वो उधर गया, लेकिन जाने से पहले उस महात्मा ने उसकी सारे मन की बातें समझ गया था कि इसको परेशानी है, ये परेशानी में यहाँ पर बैठा रो रहा है। बट उसने पूछा कि बच्चे क्या हुआ, तू बता मुझे, मैं तेरा संशोधन करूँगा। उस इंसान ने उस बाबा को अपनी सारी कहानी बताई जो उससे बीती है, और उसने जितनी भी जो उससे घटना हुई है, जो बर्बादियाँ हुई हैं, उसने सारी कहानी उस महात्मा के सामने बताई। महात्मा समझ गया कि अब ये बर्बाद है, ये कुछ नहीं है, इस पास कुछ नहीं है, इसको कुछ रास्ता दिखाना होगा। तो रास्ता क्या दिखाना था? उसने बोला कि बेटे देख, कुछ नहीं होता, तेरे पास अभी बहुत कुछ है, तेरे पास तेरी ज़िंदगी है, तू कर सकता है मुकाम खड़ा, बट तुझे अपने आप में संशोधन करना होगा कि तू क्या गलती कर रहा था जिससे कि तू आगे नहीं बढ़ पाया, तू बर्बाद हो गया।
ये जानने के लिए उसने बोला बाबा मैं क्या गलती कर रहा था, मैं तो अपना टाइम से जाता था, टाइम से आता था, टाइम से रेगुलरिटी थी मेरी, ऐसा नहीं कि मैं टाइम वेस्ट करता था, फिर भी मैं कामयाब नहीं हो पाया, तो मेरी क्या गलती है। तो उसने बोला बेटे टाइम पर जाना, टाइम पर आना कोई कामयाबी नहीं होती, अपनी गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ना कामयाबी होती है। तो उसने बोला ठीक है बाबा, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा बोला कि देख इसके लिए मुझे कुछ और तो नहीं, और मुझे तुझे एक कहानी बतानी पड़ेगी जो मैंने अपने जीवन में बिताई है, मतलब जो उस बाबा ने बिताया था, कि मैं एक अपनी कहानी तुझे बताता हूँ, तो उसको सीख और उसके अनुसार चल, शायद तू कामयाब हो जाएगा। वो बोला बाबा मुझे क्या करना होगा। बाबा ने बोला कि देख सुन, मैं था बचपन की बात बताने लगा बाबा अपनी, कि मैं बचपन में था, मैंने 2 पौधे लगाए थे, एक ग्रास का पौधा जिसे हम घास कहते हैं, एक बांस का पौधा। अब ग्रास के पौधे बांस के पौधे दोनों उसने एक साथ लगाए थे, बट उनमें अंतर क्या था कि 1 साल बाद घास उगाई, बड़ी हो गई, बस बांस का पौधा नहीं उगा। जब नहीं उगा तो मैं बेचैन हुआ कि घास तो उगाई है, बांस क्यों नहीं उगा। तो उसने क्या किया, एक और बांस का पौधा लगा दिया घास के मुकाबले पर, कि वो नहीं उगा तो ये उग जाएगा, लेकिन वो भी नहीं उगा। 1 साल फिर हुई, यानी 2 साल हो गए, 2 साल में वो घास ही बड़ी हुई और सूख भी गई, बट बांस का पौधा नहीं उगा। जल्दबाजी में क्या हुआ, उस बाबा ने कहा कि यार ये नहीं उगा, एक और लगा देता हूँ। तो उसने वहाँ पर एक और पौधा लगा दिया। तो उसने ये नहीं सोचा कि ये उगेगा भी, टाइम लगता है उगने में, बट उसने जिस तरह उसने बिजनेस को करने में रेगुलर जल्दबाजी की, उस तरह उस महात्मा ने भी पहले जब पौधे लगा रहा था तो जल्दबाजी उसने भी की थी। उसने बैक टू बैक तीसरे साल में एक और पौधा लगा दिया और वो भी पौधा नहीं उगा। तो वो भी हताश होकर बैठ गया कि ये पौधा उगेगा ही नहीं, अब मुझे बांस का पौधा लगाना ही नहीं है। 1 साल गुजर गई, 2 साल गुजर गई, यानी 6 साल हो गई। 6 साल बाद वो जो बांस के पौधे उसने लगाए थे, जो सूख गए थे, बेकार हो गए थे, उनमें से एक पौधा निकला और वो पौधा बेहतरीन ढंग से बढ़ने लगा और एक के साथ फिर 5-6 पौधे और उगने चालू हो गए। यानी 6 साल बाद जो पौधा उसने 6 साल पहले लगाया था वो 6 साल बाद उगने लगा। वो घास जो थी वो ठप हो गई, उसने उगना बंद कर दिया, क्योंकि उसने 3 ही बार घास लगाई थी और तीनों बार की घास उगी और सूख गई। अब क्या हुआ कि जब बांस का पौधा बड़ा हुआ तो वो बांस का पौधा इतना बड़ा हो गया कि आज की डेट में उसमें हज़ारों बांस लगे हुए हैं, वो बेकार नहीं हुआ। उसका सार उसने ये बताया था कि बेटे तूने बिजनेस चालू तो किया, लेकिन तूने उसमें सावधानी नहीं बरती, तूने जल्दबाजी की, जल्दबाजी में तो बिजनेस करके पैसा कमाने में लग गया, बल्कि बिजनेस में जल्दबाजी में कोई पैसा नहीं होता है। तुझे वेट करना होगा, तुझे आराम से काम करना होगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, साल में कुछ नहीं होता। एक प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए 10 साल लग जाती हैं, तुझे उसी प्लेटफॉर्म में काम करना होगा जिससे तुझे नॉलेज मिलेगी। अब तू 3 बार के हताश में बैठ गया तो तू ये देख तूने उस 3 बार में क्या गलती की है। अब उसको ये तो पता था कि उसने गलतियाँ की हैं, बट क्या गलती की है वो पता नहीं करवा पा रहा था। तो जब उसने बाबा ने वो बांस और घास की कहानी उसको समझाई तो उसको समझ आ गया कि मैं कहाँ गलती कर रहा था। वो गलती ये कर रहा था कि वो पैसे को अनलिमिटेड तो लगा देता था, वो ये नहीं देखता था मैंने कितना पैसा लगा दिया, बट उस पैसे को फिर वो पर्सनल यूज में यूज कर लेता था, जिससे वो बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ पाया। उसने क्या किया, उसने महात्मा से आज्ञा ली, दोबारा गया, कहीं से कर्ज उठाया, दोबारा बिजनेस चालू किया और आज की डेट में वो दिल्ली का एक महान होलसेलर दुकानदार है। उस दुकान का नाम है अग्रवाल सेल और उसके अलग अलग जगहों पर ब्रांच भी हैं और वो आज की डेट में इंडिया में मेरे हिसाब से होलसेलर में लगभग टॉप लिस्ट में तो आता ही होगा। नंबर 1 तो मैं नहीं कह सकता, बट टॉप लिस्ट में वो आता है। उसकी कहानी यहाँ से थी कि वो पहले 10 बार मात खा चुका था, अरबों की प्रॉपर्टी बर्बाद कर चुका था। बस उसने जब शुरू किया तो उसी बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाया, बिजनेस का पैसा फिर बिजनेस में लगाया और आज की डेट में वो टॉप बिजनेसमैन है और उसकी ब्रांच लगभग हर शहर में मौजूद मिलेगी अग्रवाल होलसेलर के नाम से। क्या यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की जानकारी के लिए